हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। ये है जी ईद का तीसरा दिन और पहले दिन तो जी कुर्बानी हो गई थी बकरों की और ये तीसरे दिन हुई है भैंस की कुर्बानी। तो वही सब गोश्त को रखा जा रहा है, बाहर से लाकर अंदर रख रहे हैं। और यहाँ पर गोश्त को मंगा लिया है, ये बट है जो छिलवानी होती है और यहाँ पर हो रही है गोश्त की कटिंग। और ये यहाँ पर लगाया जा रहा है प्लग, जो कि डीप फ्रीज़र का है। ये फ्रीज़र मंगवाया था क्योंकि फ्रिज में इतनी जगह नहीं है कि गोश्त रख सकें। वो पहले से ही इतनी चीज़ें मौजूद होती हैं और जिसमें गोश्त के ख़राब होने का भी डर रहता है, इसलिए पहले ही फ्रीज़र मंगवा कर रख लिया था। आज ये आया है तो ये बट है और बट को छिलवा लिया था और इसके पीसेस करवा लिए थे। और ये नली है, गोश्त है और ये है पाए। पाए को पहले ही निकलवा लिया था। बीफ पाए जो होते हैं बहुत ही अच्छे बनते हैं और मज़ा ही कुछ और होता है बकरीद पर पाए बनाने का, निहारी बनाने का। तो ये निहारी का गोश्त और पाए और नली बिरयानी बहुत ही मज़े की बनती है। मैं बनाऊंगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर गोश्त के पीसेस बनकर आ चुके थे। ये घर के लिए बनवाया है गोश्त। बाहर जो जाते हैं रिश्तेदारों में जो गोश्त जाता है तो वो बड़े बड़े पीसेस जाते हैं, जैसे कि 10 से 15 किलो, 20 किलो और 25 किलो। तो इस तरह के पीसेस पूरे ही बनाकर ऐसे ही भेज देते हैं कटिंग करके, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता कसाई के पास कि वो पूरी सबके लिए कटिंग करे, मतलब गोश्त को बनाए। सिर्फ घर वाले अपने लिए ही बनवा कर रख लेते हैं और बाकी बांट देते हैं। तो जो हमें पीसेस करवाने थे और घर के लिए गोश्त बनवाना था वो बनवा कर कटिंग करवा कर रख लिया, बाकी बांट दिया। फिर उसके बाद फ्री होकर भूख लगने लगी थी सबको, तो किसी ने अंडा खाया, किसी ने कलेजी खाई। इसी तरह से मतलब कि सब ने खाया। किसी का भी इतना मन नहीं कर रहा गोश्त वगैरह ज़्यादा खाने का, तो सब हल्के फुल्के खाने की तरफ दौड़ रहे हैं। वो खाना तो जैसे बस थोड़ा बहुत खाते हैं और ऐसे का ऐसे ही रखा रहता है, तो इसलिए कम ही बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये ऑमलेट बनाई थी बाबा के लिए, भाई के लिए और अम्मी, सब ने अलग अलग खा ली। और फिर उसके बाद चाय वाय पीकर हम फ्री होकर बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए गपशप की। 오늘은 하늘이 아주 파래 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해 세상은 따뜻해 나의 곁에 있는 너로 변하지 않는 네 모습으로 난 늘 행복해 우리 같이 한 시간들 때론 힘든 적도 있어 그래도 우린 늘 웃어주고 이해했잖아 때론 오해하고 서로 미운 적도 있지만 시간은 또 우릴 기다려주고 지켜줬잖아 내게 너의 존재는 마치 공기와 같아 오늘은 하늘이 아주 파래 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해 세상은 따뜻해 나의 곁에 있는 너로 फिर यहाँ पर नाश्ते से फारिग होने के बाद
मैं अपनी क्यूट सी भतीजी के साथ खेल रही थी। बहुत ही प्यारी भतीजी है मेरी और मेरी जान भी है ये, मुझे बहुत ज़्यादा इससे मोहब्बत है। तो बहुत माशाल्लाह बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, और अपने जो होते हैं तो उन पर तो बहुत ही ज़्यादा प्यार आता है, और हम मतलब 24 घंटे उन्हें दिल चाहता है प्यार करते रहें। यहाँ पर आम ये मंगवाए थे, थोड़े से आम मंगवाए थे क्योंकि फ्रिज में जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा फ्रिज भरी हुई है तमाम चीज़ों से। तो मतलब ऐसा होता है कि ज़्यादा खाए नहीं जाते, तो थोड़े थोड़े डेली या दूसरे दिन मंगवा लेते हैं फ्रेश। तो ये गंदे हो रहे थे, मैंने ऐसे ही पैक इस पॉलीथीन खोल कर चेक किया, तो इन्हें धोकर अच्छी तरह से धोए खूब, क्योंकि इन पर मिट्टी और गंदगी लगी हुई थी। फिर हमने इन्हें फ्रिज में रख दिया ठंडे होने के लिए। तो मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ रही थी, और नमाज़ पढ़ते हुए ये हमारी प्यारी सी क्यूट सी विश आकर मेरे पास बैठ गई। जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ये आकर बैठ जाती है मेरे पास और मुझे सजदा करने नहीं देती। जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ तो बिल्कुल सजदे के सामने आकर बैठ जाती है, और इसे बहुत अच्छा लगता है ख़ुद को प्यार दिलवाना ख़ुद पर। मतलब ये चाहती है कि इसे हम प्यार करते रहें, इसे इग्नोर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बुरा मान जाती है, रूठ जाती है, और इतना रूठ जाती है फिर ये बात नहीं करती। और जो इसकी माँ है वो तो इतना ज़्यादा गुस्से में रहती है, और हर वक्त मूड उसका ख़राब रहता है। मतलब बातों को इतनी अच्छी तरह से समझती है, मुझे कभी कभी लगता है कि ये इंसान है या जानवर, क्योंकि उसकी बातें ही ऐसी हैं, बहुत ही ज़्यादा इंसानों की जैसी बातें करती है। और लगता ही नहीं कि ये एक बिल्ली है। तो यहाँ पर फिर हमने मंगवाई सब्ज़ी पूरी, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, और मैं गोश्त तो नहीं खा रही क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा कुछ भी खाने का। तो मैंने बाज़ार से मंगवाई थी सब्ज़ी पूरी और मैंने खाई। मेरी मनपसंद दुकान से, शॉप से ये सब्ज़ी पूरी आती है, मैं वहीं की खाती हूँ। एक बहुत अच्छी शॉप है जहाँ से मैं ये मंगवा कर खाती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा व्लॉग हुआ था एंड।